बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। पेश खिदमत है हमारा प्रोग्राम आज इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले से, और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारी जो ज़्यादातर गुफ्तगू होगी वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के उन शागिर्दों के बारे में होगी कि जिन्होंने इल्म के सिलसिले से बड़ी काविशें की हैं, बड़ी कोशिशें की हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम की इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के इस कौल से। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा शरीकान फिर रुश्द। आप फरमाते हैं कि आलिम और मुतअल्लिम यानी इल्म हासिल करने वाला और इल्म सिखाने वाला दोनों शरीक हैं, शरीकान फिर रुश्द, यानी दोनों हिदायत में शरीक हैं। अगर हम इमाम के इस कौल के बारे में गौर करें, सोचें, थोड़ा सा हमें अपने जहन को इस तरफ मुतवज्जे करना है, तो हमें यह बात बहुत आसानी से मालूम हो जाएगी कि यकीनन इल्म ही हिदायत देता है इंसान को, और इल्म इंसान को हिदायत इसलिए देता है, इल्म अक्ल को गाइड करता है, अक्ल को हिदायत देता है। इसीलिए इमाम ने फरमाया था कि आलिम और मुतअल्लिम दोनों ही हिदायत में शरीक हैं। यकीनन इमाम की ज़िंदगी के जो बहुत सारे कारनामे रहे हैं और इमाम की ये ज़िंदगी लोगों के लिए नमूने अमल रही है, उनमें से इमाम की ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू मुझे आज बयान करना है, और वो यही है कि इमाम ने किस तरीके से इस बात को साबित किया है कि जब इंसान के पास इल्म होता है और इंसान की अच्छी तरबियत की जाती है तो वो किस तरीके से बातिल को छोड़ के हक़ की तरफ आ जाता है, हक़ की उसे शनाख्त हो जाती है, पहचान हो जाती है। शेख तूसी अलैहिर्रहमा की अगर हम उनकी रवायत पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने 185 तलबा ऐसे जिनके बारे में शेख तूसी ने लिखा है कि वो बहुत ही अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस, आलिम, फाजिल, अदीब, फ़क़ीह और अखलाकियात के बहुत बड़े माहिर थे। उनमें तारीख़ इस्लाम में कुछ नाम इमाम के चाहने वालों का, इमाम के असहाब का ऐसा है कि जिन्हें आलम इस्लाम का हर तबका जानता है। जैसे अली बिन महज़ियार, ये नाम भी बड़ा ही इमाम के शागिर्दों में, इमाम के असहाब में बड़ा मारूफ़ है। खैरान बिन खादिम, ये भी नाम बड़ा मारूफ़ है इमाम के शागिर्द का। इसके बाद अबू हाशिम दाऊद, अब्दुल अज़ीम, अली बिन जाफ़र, अहमद बिन इसहाक़ अशअरी, इब्राहिम बिन महज़ियार, अयूब बिन नूह, अबू अली हसन बिन राशिद, ये वो नाम हैं। हम आपको ये बताते चलें कि तारीख़ इस्लाम में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ये वो शागिर्द हैं कि जिन्होंने वो अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं कि रहती दुनिया तक इसे याद रखा जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ, कुछ शागिर्द आपके हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ, जिनमें से अब्दुल अज़ीम, ये एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे। आलम इस्लाम का एक तबका है जो इनको बहुत बड़ा मुहद्दिस मानता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हुसैन इब्ने सईद, जिन्होंने तकरीबन 30 से 40 किताबें फ़िक़्ह, अदब और अखलाक में लिखी हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो नाम है अली बिन जाफ़र। इसलिए आता है कि इन्होंने बड़ी जफ़ाकशी की ज़िंदगी गुजारी है और मुतवक्किल ने इन्हें अपने ज़िंदान में मुक़य्यद कर दिया था। ये वो इमाम के शागिर्द हैं कि जिन्होंने इमाम के उलूम को बस्तियों में और वो ऐसे ऐसे मकामात जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता था, जो हमारी आज की ज़बान में बहुत ही इंटीरियर में, गांव में, वहाँ पहुँच के ये लोगों को इल्म लोगों तक पहुँचाते थे, यानी इल्म की नशर व इशाअत करते थे। तो जब मुतवक्किल को ये बात मालूम हुई तो उसने आपके इन अजीम शागिर्द को
اپنے زندان میں مقید کر دیا، اور ایک تاریخ میں نے یہی پڑھا ہے کہ پھر اسی زندان میں آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے ادیب کا ذکر بھی ملتا ہے، ابن سکیت۔ یہ ایک بہت بڑے ادیب تھے، عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، ادیب تھے، اور یہ متوکل کے بیٹوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ ایک روز ان سے متوکل نے پوچھا، متوکل کے دونوں بچے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں ان سے، تو متوکل نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تمہاری نظر میں، متوکل کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں یا میرے دونوں بیٹے افضل ہیں؟ ابن سکیت نے جیسے ہی یہ سنا گھبرا کے کہتے ہیں متوکل سے کہ تم حسن اور حسین کی بات کرتے ہو، ارے تمہارے بیٹے تو علی کے غلام قمبر کی بھی برابری نہیں کر سکتے، یہ وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ عربی زبان کے بہت بڑے ادیب تھے۔ ہم اگر امام کے جو شاگرد تھے ان کی بات کریں، میں شاگردوں کی جو بات کر رہا ہوں آج یہاں پہ صرف اس لیے کہ کس طریقے سے اس مشکل حالات میں، اس ناگفتہ بے حالات میں کہ جب دھوکے سے بلایا گیا، جب امام کے شاگرد دنیا میں پھیلنے لگے، دنیا کی بات تو کیا عرب میں پھیلنے لگے، جب عرب میں پھیلنے لگے آہستہ آہستہ تو لوگوں کا رجوع ہوا امام کی طرف، یہ بات متوکل کو پہنچی تو متوکل کو حسد ہونے لگا اور اس نے بہانے سے امام کو سامرہ بلایا۔ اگر میں سامرہ کی بات کروں تو یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے کہ 11 سال کا عرصہ امام نے گزارا ہے سامرہ میں، اور یہ زیادہ تر جو یہ عرصہ ہے 11 سال کا، یہ متوکل کے زندان میں، قید خانے میں امام کا گزرا ہے۔ امام کی جو زندگی ہے اس زندگی میں تقریباً 7 یا 8 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جو بڑے ظالم و جابر تھے، جیسے مامون عباسی۔ یہ وہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جو امام کی زندگی میں جو گزرے ہیں۔ مامون عباسی، معتصم عباسی، واسق عباسی، منتصر عباسی، متوکل عباسی، مستعین عباسی اور معتز عباسی۔ اور ان میں معتز عباسی یہ جو ہے متوکل کا بیٹا ہے، اور اسی نے امام کو زہر کے ذریعے سے شہید کروایا۔ یہ ان حاکمان کا زمانہ امام نے دیکھا ہے اور امام نے بڑے ظلم سہے ہیں، لیکن اگر ظلم سہ کے امام ڈر جاتے اور اپنے طلباء کی تربیت نہ کرتے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچاتے، تو پھر یقیناً اس ماحول میں، اس دور میں جس دور میں امام زندگی گزار رہے تھے، تو ان پہ اس وقت بھی فکری جمود طاری رہتا۔ لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے، یہ ائمہ کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ جہاں بھی یہ مبعوث ہوئے ہیں، جہاں بھی رہے ہیں، سکونت اختیار کی ہے، وہاں صرف اور صرف لوگوں تک نیکیوں کو پہنچایا ہے، لوگوں تک اچھائیوں کو پہنچایا ہے اور ظلم کو ختم کیا ہے، سماج میں عدالت کو قائم کیا ہے۔ امام نقی علیہ السلام نے بھی اس پہ بڑا زور دیا تھا کہ عدالت کو قائم کیا جائے سماج اور معاشرے میں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عدالت یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی وکالت حضرت علی علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ کی تھی۔ اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ قاضی، جسٹس ایک ایسے انسان کو بنایا جائے کہ جو نہایت شریف اور سب سے بہتر ہو، جب وہ فیصلہ کرے تو یہ نہ دیکھے کہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کی اس بات پہ یا پھر امام نقی علیہ السلام کی اس بات پہ کہ جو امام نے کہا ہے کہ سماج میں عدالت کو قائم کیا جائے غور کریں، تو یقیناً ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ سماج کو سدھارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے عدالت سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم امام کی زندگی کی اگر بات کریں تو امام نے ہمیشہ، امام علی نقی علیہ السلام نے ہمیشہ امن کی بات کی، شانتی کی بات کی، ہمیشہ اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے کہ امن کو سماج میں پھیلاؤ، جنگ و جدال سے دور رہو۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں المراء یفسد صداقت القدیمہ۔ اسی لیے امام نے اپنے شاگردوں میں یہ بات بھی عام کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے
जंगो जदाल से लोगों को ये हुक्म दो कि परहेज करें, बचें, दूर रहें। नाज़रीन, यकीनन इमाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, हमारे लिए मशअले राह है। लेकिन बादशाह वक्त को यही ज़िंदगी इमाम की जिससे लोग हिदायत हासिल करते थे, यानी जिससे जो हिदायत का ज़रिया था इमाम की ज़िंदगी, मुतवक्किल अब्बासी को बर्दाश्त ना हुआ, मुतवक्किल को। और वो वक्त भी आ जाता है कि जब वो तरह तरह से ये कोशिश करता रहता है कि इमाम को किसी तरीके से हम नीचा दिखाएं। एक रोज़ इमाम को उसने अपने दरबार में बुलाया। उसका इरादा था कि आज हम इमाम को लोगों के सामने हल्का दिखा दें, यानी मेरी अजमत और ज़्यादा हो और इमाम की अजमत बहुत ज़्यादा कम हो जाए लोगों के सामने। उसके दरबार में एक शोबदाबाज था, जादूगर था। उससे कहा कि देखो, एक शख्स आने वाला है, हम ये चाहते हैं कि तुम उसे दरबार में ये साबित कर दो कि मैं बहुत अजीम हूँ, बेहतर हूँ और वो शख्स बहुत कमतर है, उसे कमतर साबित करना है। तो उस जादूगर ने, शोबदाबाज ने कहा कि भला ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है आप बुलाइए उसे, हाँ बस इतना सा इंतज़ाम कर दीजिए कि उसे खाने पे बिठा दीजिए। मुतवक्किल ने जैसे उस जादूगर की बात सुनी, अपने जो दरबार में नौकर थे उन्हें हुक्म दिया, खाना लगाया गया। इतने में इमाम तशरीफ़ लाए और मुतवक्किल ने जैसे ही इमाम को देखा फ़ौरन इस्तकबाल के लिए बढ़ा, लेकिन इरादा तो कुछ और था। कहा खाने पे बैठ जाइए इसलिए कि वक्त हो गया है। खैर इमाम खाने पे बैठे। अब देखिए, जैसे रोटी का टुकड़ा, लुक़मा, पहला ही लुक़मा आपने हाथ में लिया, बढ़ाया, दहन तक ले जाना चाहते हैं कि उसने, मुतवक्किल ने जादूगर को इशारा किया। जादूगर ने किसी तरीके से वो हरबा इस्तेमाल किया कि जो इमाम को वो कमतर दिखाना चाहता था। इमाम लुक़मा दहन तक ले जाना चाहते हैं कि जादूगर ने इमाम के हाथ से रोटी गायब कर दी। इमाम ने मुड़कर उस जादूगर की तरफ देखा। दूसरी मरतबा फिर, अब मुतवक्किल बहुत खुश हो रहा है, दूसरी मरतबा फिर इमाम ने लुक़मा तोड़ा और दहन तक ले जाना चाहते हैं। फिर जादूगर ने अपने जादू के ज़रिए से इमाम के हाथ से लुक़मा गायब कर दिया। अब बड़ा खुश हो गया मुतवक्किल और जादूगर भी कि मेरा जादू चल गया, काम कर गया और मैंने इनको कमतर दिखा दिया। मुतवक्किल के दरबार में एक पर्दा पड़ा हुआ था जिस पर, अब बहुत से लोग तारीख़ों में ये मिलता है, कालीन का तस्करा मिलता है, और मैंने जहाँ ये पढ़ा है कि पर्दा पड़ा हुआ था जिस पर एक शेर की तस्वीर बनी हुई थी। जैसे ही दूसरी मरतबा उस जादूगर ने यह हरकत की, इमाम ने मुड़कर कालीन पे बने हुए या उस पर्दे पे बने हुए शेर की तरफ देखा। देखने के बाद कहा कि देखता क्या है, निगल क्यों नहीं जाता। अभी इमाम का ये कहना था कि वो शेर जो तस्वीर थी मुजस्सम हुआ और मुजस्सम होने के बाद उस जादूगर के करीब आया और उस जादूगर को वो शेर निगल जाता है, वापस फिर अपनी पुरानी हालत पे चला जाता है। तो इस तरीके से इमाम ने मुतवक्किल को जलील किया। यही हसद, यही बोझ था कि जो मुतवक्किल ने इमाम अलैहिस्सलाम को ज़िंदान में मुक़य्यद कर दिया था। और यहाँ तक कि जब मुतवक्किल का बेटा मोतज़ तख्ते हुकूमत पे बैठता है तो ये मुतवक्किल से भी बड़ा जालिम था। यही इल्म था, यही अच्छाइयाँ थी इमाम की, जो ज़माना दुश्मन बन गया। और यहाँ तक कि मोतज़ ने, मुतवक्किल के बेटे मोतज़ ने 42 साल की उम्र में 3 रजब 254 हिजरी में इमाम को जहर के ज़रिए से शहीद कर दिया जाता है। आज भी जब लोग सामर्रा जाते हैं, इराक़ सामर्रा जाते हैं, आपकी जो कब्र बनी है वो आपके घर में ही बनी है। सामर्रा आज भी तमाम ज़ाहिरीन दुनिया के आपकी कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। वलिल्लाहिल हम्दु व शुक्र अव्वलन व आखिरन। खुदा हाफिज़।